काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वह उससे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का प्रकाशन आपको मिले और उसकी वाणी आपको समझे। लॉर्ड थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, सुंदर समय आपने दिया। धन्यवाद करते प्रभु, ये आपका अनुग्रह रहम है और आपकी योजना है कि आज का दिन आपने हमारे लिए मुकर्रर किया और हम इसलिए यहाँ पर पहुंचे ताकि तेरी ब्लेसिंग को लेने वाले बने, तेरे आशीर्वाद को लेने वाले बने, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक बिल्कुल हकीकत स्टोरी बाइबल में लिखी गई है ऐसी स्त्री के बारे में कि जिसके बारे में प्रशंसा के शब्द लिखे, जिसके बारे में ये वो सहायता किया करती थी। प्रश्न ये है कि जब हमारे जीवन में दान और देना लोगों को और सेवा करना शामिल हो जाता है तो हमारी लाइफ का प्लस पॉइंट आ जाता है कि परमेश्वर की निगाह हम पर होती है। ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको सीखना अच्छे तरीके से। जब हमारे जीवन में देने की प्रक्रिया होती है और देने का अर्थ जो है अहंकार से नीचे आना, दूसरे से प्रेम करना, ये देने का मीनिंग तब आता है, वरना कोई लोग दे के राजी नहीं। दान कई प्रकार के होते हैं। एक दान वो है जो आदमी अपना समय दूसरे को देता है। एक दान वो है जो कोई पैसे के द्वारा दिया जाता है। एक दान वो है जो कपड़ों के द्वारा दिया जाता है। एक दान वो है जो कोई अनमोल चीज को किसी को देता है। और एक दान वो है सबसे बड़ा जो परमेश्वर का सुसमाचार किसी को देता है। हालेलुया। तो ये देना शब्द जो है इसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्री जिसका नाम तबीता था, वो तबीता प्रभु का भय मानने वाली थी और उस नगर के अंदर उसका नाम लोग बहुत रिस्पेक्ट से लिया करते थे, बहुत प्रशंसा उसकी किया करते थे। अब अचानक एक दिन वो मर गए। कई बार ये प्रश्न आता है कि जो भले काम करता है, दान देता है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिसकी प्रशंसा लोग सब करते हैं, वो अचानक मर क्यों जाता है? ये प्रश्न है। और आपके जीवन में प्रश्न आता है कि जब ज्यादा आप परमेश्वर की महिमा करते हो और कोई अगर घर में दुख आ जाए तो लोगों का प्रश्न उठ जाता है, ये आदमी प्रभु को मानने वाला, ऐसी गंदी घटना इसके साथ क्यों हो गई? ये प्रश्न है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, यदि परमेश्वर की बातें आपके भीतर हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो एक समय ऐसा आता है कि आपको मृत्यु से भी जीवन की ओर पलट देगा। हालेलुया। अब ये बीमारी जो थी उसकी, जो अचानक घटना थी, वो एक प्रभु की योजना थी। ध्यान रखना है आपको। कई बार प्रभु की योजना हमारे जीवन के लिए होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम गलत वे में लेके जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाइबल कहती है कि वो हमारे भले के लिए सोचता है, वो हमारी भलाई को उत्पन्न करता है। वो कभी भी अपने बच्चों को निराशापन और लज्जित होने नहीं देता।
वो हमें सब प्रतिफल देता है। और यहाँ पर एक वचन अभी पास्टर जी ने भी पढ़ा था कि जो प्रभु में हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। यदि किसी ने दान दिए, यदि किसी ने किसी की सेवा की है, यदि किसी ने भले काम किए, तो प्रभु की डायरी में लिखे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है कि भले काम के अंदर हमें आगे बढ़ना है। पिछले बार मैंने एक वचन पढ़ा था, आपको सिखाया भी था, गलातियों 6 अध्याय उसका 10वां वचन, कि हम हो सके तो हम सबके लिए भलाई करें, विशेष करके मसीह भाइयों के साथ। हालेलुया। विशेष शब्द लिखा बाइबल के अंदर। क्या अगर विशेषता में अगर जाए तो हमें मसीह भाई बहनों को जरूर ध्यान देना चाहिए। सब तो अमीर नहीं है, सब पढ़े लिखे नहीं है, सभी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि जो बहुत ज्यादा उनके रुतबा उनके पास हो। बहुत से लोग हर तबके के हैं। तो यदि आपके पास इस चीज में रुतबा आपके पास प्रभु ने दिया है, कोई दान दिया है, कोई योग्यता दी है, तो आपको जरूर किसी के लिए सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि यदि आपने भले काम किए तो उसकी योजना प्रभु के हाथ में है। कई बार आप गवाही देते हो, मैं परेशान था, पैसे नहीं थे, कोई काम अटका हुआ था और ऐसा लग रहा था ये काम नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने अचानक सुन लिया और काम पूरा हो गया। बहन ने गवाही दी थी ना, 30,000 रुपये की जरूरत थी। 30,000 किसका हाथ था? हाँ, 20,000 मिल गए, 50,000 मिल गए। अच्छा, अब एक बात तो ध्यान रखो, और चाहिए कि ज्यादा पैसे मिले? जिंदगी में आज के बाद जरूरत नहीं पैसे की, यही था लास्ट, और नहीं चाहिए। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी। और ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आज मैं समझा के रहूंगा तेरे को। जब तक तू जिएगी, बुढ़ी होगी, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे, तो दादी बनेगी, परदादी बनेगी, तो और जिएगी, तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जीवन का आखिर नहीं थे पैसे बस जरूरत नहीं। पैसे की सबको जरूरत है, हर कदम पे जरूरत है, हर रोज जरूरत है। लेकिन अब ये जरूरतें पूरी कब होती जाएगी? जब जो पैसा मिला है उसमें से 10वांश भी प्रभु के काम के लिए देना है। आमीन। हालेलुया। Yes. आज हमारे घरों की जीवन की स्थिति पता कैसी है? अगर हमारे पास 100 रुपए ना, 10 रुपए देने में मजा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1,000 रुपया हो गया तो 100 रुपए देने में बड़ा अच्छा लगता है। 10,000 हो गए तो 1,000 भी हम देते हैं, भले मन को टलाल से होता थोड़ा सा। लेकिन अगर 1 लाख आ गया, 10,000 कभी निकलते, कोई वचन नहीं, कोई आज्ञा नहीं, और 10,000 में से तोड़ मरोड़ के 1,000 तो 2,000 निकाल के दे दे। क्या वचन, मामला खत्म होता जीवन का जो है। तभी परमेश्वर भी सारी ब्लेसिंग स्टॉप कर देता। जितना तूने देना है उतना ही और ले लेना। अगर तूने मेरे को 1 लाख में से 10,000 रुपए देने चाहिए, पर तूने दिए 1,000, तो अब आगे जो है तेरी जिंदगी में 10,000 रह गया। 10 मिलेंगे, आगे 1 लाख नहीं मिलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है हम सब लोगों की, क्योंकि हम क्या सोचते हैं और कान में क्या आवाज आती है, तेरा क्या होगा। अगर तूने दे दिए तो तेरा क्या होगा, तेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये आवाज, नेगेटिविटी जो है, ये नकारात्मक बातें प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने तो कहा कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो जीवन के संकट तो रोज आएंगे। भविष्य में जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हमें पैसों की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत पड़ती रहेगी। आज बड़े होना, मकान बनाना है, फिर बच्चे पढ़ाने हैं, फिर आगे शादियां करनी है, फिर वो करना है, फिर उनको कोर्स कराने, पैसे हमेशा जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम ईमानदार रहेंगे प्रभु के साथ देने के अंदर, तो परमेश्वर भी हमारी बड़ाई करता है कि मेरे बेटे को देखो, मेरी बेटी को देखो। और जो ये दान नहीं देते प्रभु को, ध्यान रखना, मैं प्रभु के बारे में बात कर रहा हूं, हमें वचन के अनुसार देना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि तमाम उम्र गरीब रहूं, तो प्रभु कहेगा तथास्तु। ऐसे रहे, रोता रहे, पीटता रहे,
उधार लेता रहे और लोगों के सामने अपनी तकलीफ बताता रहे। ऐसे करते करते तेरा बुढ़ापा गुजर जाएगा और तू एक दिन चला जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं और देते हैं ईमानदारी से, अगले टाइम परमेश्वर और हमारे लिए इंतजाम करता रहता है। ये स्त्री जो दिया करती थी, सेवा किया करती थी, लोगों की दान दिया करती थी, इसकी बातें प्रभु को स्मरण थी, इसकी बातें, इसकी प्रशंसा परमेश्वर कर रहा था। और जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है उसके जीवन को यूं ही खराब जाने नहीं देता, वो इस्तेमाल करता है, उसके जीवन से गवाही निकलती है। हालेलुया। अब ये स्त्री मर गई। अब जैसी मर गई तो जितने उसके जानने वाले सारी प्रशंसा कर रहे थे, रो रो कर कि ऐसी बहन हमने देखी नहीं है कभी। दान दिया करते थे, विधवाओं को कपड़े दिया करते थे, बहुत ज्यादा लोगों की सेवा किया करती थी। और तब इसलिए वहां के नगर के अंदर एक हाहाकार मच गया, लोग रोने लगे उसके नाम से। प्रभु के दासों, मजा तभी है, और ये बात हमें सीखनी कि जब हम पैदा होते हैं तब रोते, कोई हंस के नहीं आया क्योंकि डॉक्टर चैलेंज से आया हो, कोई सारे रोते हुए आते हैं। और मजा तब है जब तुम जाओ तो कोई और तुम्हारे लिए रोए, सब रोए। रोना भी दो प्रकार का है। एक तो वो ज्यादा रोता है ना, कर्जा लेकर के आओ, दूसरा मर गया मेरा लेके चला गया। एक वो रोना है कि वाक्य में बहुत अच्छा आदमी है। हालेलुया। आपने पता होगा जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस समय भी हमारे अंदर आंसू निकलते हैं, और ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब भी आंसू निकलते हैं, लेकिन प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। एक दुखों के हिसाब से, एक खुशी के हिसाब से। ये स्त्री जब गई, सब प्रशंसा कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी थी, बहुत काम करती थी। अगर बाइबल में स्त्रियों के बारे में देखें तो बहुत ऐसे कार्य परमेश्वर ने किए स्त्रियों के साथ कि आप अद्भुत तरीके से सीखने वाले। आप योशुआ की पुस्तक निकालिए, 30वां अध्याय। मैं चाहूंगा कि नहीं पढ़ पाओगे, लंबा जोड़ा है, वैसे बताता हूँ। योशुआ की पुस्तक में जब मूसा मर गया, परमेश्वर ने योशुआ को चुन लिया और परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को, मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराएं दूंगा, ऐसे देश में तुमको लेके जाता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। योशुआ जवान था, स्मार्ट था एकदम, तब प्रभु का आज्ञाकारी था। और जैसे चलने लगा तो आप जानते हो, जब परमेश्वर तुम्हें अच्छा भविष्य देगा तो बीच में बहुत सारी अड़चन आएंगी, बहुत सारी तकलीफें बीच में आएंगी। उन तकलीफों को पार करते हुए आप अच्छे मकाम पर पहुंचते हो। इतने में बीच में जो नगर था वो ऐसे लोग नगर थे जो उसे युद्ध करने वाले थे। तब उसने क्या किया, योशुआ ने 2 भेदिए भेजे कि जाओ उस नगर को, यरीहो नगर जो था बहुत बदनाम था, परमेश्वर के बहुत खिलाफ था। यरीहो नगर में भेजा उनको कि जाकर उनका भेद लेकर आओ, वहां के लोग कैसे, अगर हम उन पर अटैक करेंगे तो क्या होगा, कैसे हम उनको जीत सकते हैं। ध्यान से सुनिए। 2 बंदे जो हैं यरीहो नगर में आए, और जब यरीहो नगर में आए तो यरीहो नगर के लोगों को पता चल गया, राजा को खबर होगी 2 आदमी जासूस यहां पर आए हैं इजरायली। तब राजा ने उनको खत्म करने के लिए, पकड़ने के लिए योजना बना ली। तब वो पहले राहाब वेश्या के घर गए। ध्यान से सुनिए प्लीज। वो वेश्या जो थी, उसके जब घर गए तो वेश्या बहुत बदनाम थी, बहुत ज्यादा। उसके घर गए और जाने के बाद उसने बता दिया दोनों ने कि हमारा प्रयोजन क्या है। हम उस परमेश्वर के दास है जिस परमेश्वर ने 450 वर्ष गुलाम जो इजरायली थे उनको निकाला, और निकाल कर आज तक जो भी परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए उनके साथ, उनमें से हम हैं। और परमेश्वर चाहता है इस नगर को भी जीत लेना। राहाब वेश्या के समझ आ गए। एक ऐसी स्त्री जो दुनिया में बदनाम थी, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता था, एक ऐसी स्त्री जिसके आंगन में खड़ा होना कोई पसंद नहीं करता था, एक ऐसी स्त्री जिसके जुबान पर नाम लिया है तो लोग समझते थे ये पापी है और हम भी इसका नाम लेंगे तो हम भी पाप में पड़ जाएंगे। ऐसी स्त्री राहाब। लेकिन जब प्रभु के बारे में उसको पता चला कि ये जो 2 लोग हैं ये विशेष है,
ये जो दो लोग हैं परमेश्वर के दास है और प्रभु की योजना के तहत यहाँ पर आए हैं, तब उन्होंने क्या किया, राहाब वेश्या अपने छत पर उनको ले गई दोनों को, और कहने लगे तुमको ढूंढने के लिए लोग आ रहे हैं, और राजा को पता चल गया और वो आपको पकड़ लिया तो जान से मार देगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम जिस परमेश्वर के दास हो वो उसमें शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो घर पे लेगी छत के ऊपर उनको, राहाब वेश्या जो है, और घर पे ले जाके लकड़ियों के अंदर जो छत पे सूखी लकड़ियां थी उनमें उनको छिपा दिया, और जब छिपा दिया नीचे सैनिक आए पता करने के लिए कि तेरे यहां जो दो परदेसी आए थे वो कहां गए, उन्हें बाहर निकाला। उसने कहा, वेश्या ने बोल दिया मेरे यहां तो बहुत लोग आते लेकिन शाम होते ही वो चले गए, यहां पर कोई नहीं। देखिए भलाई, देखिए आप, आदमी कितना भी गुनाहगार हो लेकिन एक भी अच्छा काम करता है परमेश्वर का, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर के फेवर में कोई काम करता है तो उस व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। आमीन। उसके कितने भी गुनाह हो, और शास्त्र में ईसाई की पुस्तक में लिखा है, यदि तुम्हारे गुनाह लाल रंग जैसे भी गए लेकिन मैं उन्हें श्वेत के नहीं बना दूंगा, सफेद कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम कभी कभी बार बार ये सोचते हैं मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मेरा काम कर, मैं तेरे जीवन को संवार दूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सारी सोच को बदल दूंगा, मैं तेरे सारे आने वाले गुनाहों से भी तुझे माफ करूंगा और अच्छा जीवन दे दूंगा। तो राहाब वेश्या के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई थी। उसने उनके दासों को छुपाया लकड़ी के अंदर, और जब लकड़ी में छुपा दिया वो सैनिक आके वापस चले गए, उन्होंने बता दिया राजा को, चले गए, वो चले गए शहर पनाह के अंदर से बाहर से निकल के चले गए, फाटक बंद हो चुके थे। तब इसने क्या किया, ऊपर गई छत पे उन दोनों को निकाला और कहा मुझे पता है तुम्हारा परमेश्वर जो है वो वाक्य में जीवित है और इनका नाश करने वाला यरीहो का। एक काम करो, उसने खिड़की खोल दी, पीछे से खिड़की खोल के रस्सी के जरिए उनको उतार दिया, लेकिन एक वायदा किया उन दोनों दासों ने। प्रभु की दासी उसको कहा, राहाब वेश्या को देख, हम जो वापस आ रहे हैं अपने देश के अंदर, जब युद्ध करने यहां पर आएंगे, ये हमारी तेरे से वाचा है कि तूने हमारे लिए भलाई की है, एक काम करना, अपनी खिड़की में लाल रंग की डोरी बांध देना, कपड़ा बांध देना, ताकि जब हम युद्ध करने आएंगे तो मैं बता दूंगा जाके योशु को कि जिसके खिड़की पे लाल डोरी बंधी हुई है वो प्रभु ने, उसने के जरिए हमारी सहायता की है, हमें बचाया राजा के हाथ से। उसने वाचा बांध दी और ये कहा कि जब युद्ध करने अपने पूरे खानदान को अपने घर पे ले आना, रिश्तेदार हो, भाई बंधु, जो भी तेरी जात बिरादरी के हो, बचने वाले जिनसे तू प्रेम करती है, हम उसका प्रतिफल तुझे देंगे, तुझे नहीं मारेंगे। उसने क्या किया, खिड़की के जरिए उतार दिया और वो चले गए। और जब योशु ने युद्ध किया यरीहो को मारने के लिए, सबको मार दिया और उन्होंने कह दिया कि जिसकी खिड़की पे लाल रंग का कपड़ा बंधा होगा उसे मत कहना उसने हमारे जीवन को बचाया। यह है भलाई। एक स्त्री ने ऐसी भलाई कर दी क्या उसके जरिए योशु ने पूरे यरीहो के लोगों को मार दिया, लेकिन राहाब वेश्या का वंश आज भी इस्राएल के अंदर काम करता है। हालेलुया। पूरे वंश को बचा लिया। शास्त्र में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार में आएगा। घराने का मतलब खाली अपने परिवार से नहीं है, आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, उसके बच्चे जब तक जीवित रहेंगे ब्लेसिंग के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपने अच्छा काम किया है। इसलिए वचन पूरा होता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें भले काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। राहाब वेश्या ने भला काम किया और उससे पूरा वंश बच गया। भले कितना बदनाम था कोई बात नहीं। प्रभु के दासों, ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हमें भले काम करने, और हम भले काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम आज या कल नहीं होंगे। लेकिन अगर जीवित है तो हमें भले काम के लिए एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। कभी कभी भलाई करते करते आपका नुकसान भी हो जाता है, कोई बात नहीं।
और नुकसान का प्रतिफल भी परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। दूसरा निकालेंगे पहला शमूएल 25वां अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले काम करने का अर्थ क्या होता है, भले काम से कैसे जीवन परिवर्तन हो जाता है। पहला शमूएल 25वें अध्याय के अंदर अबीगैल के बारे में, पहला शमूएल 25वां अध्याय पहला शमूएल 25वें अध्याय में जब राजा दाऊद, लंबा छोड़ा मैं वैसे ही बता दूं, सर ध्यान रखना इतने बहुत है कि ताकि आप डायरी में नोट कर दो। 25 का 1 से पढ़ी, 1 से 3 तक। शमूएल की मृत्यु। शमूएल की पहला शमूएल 25वां अध्याय, पहला शमूएल 25वां अध्याय। हाँ, 361 दाऊद और अबीगैल। दाऊद और अबीगैल। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कारमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम था नाबाल, और उसकी पत्नी का नाम था अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमानी और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह काले व वंशी था। बस आमीन। एक स्त्री पुरुष थे, बहुत धनी थे। पहले धन किसको कहा करते थे? जिसका भेड़ बकरियां ज्यादा होती थी। आजकल हम कहते हैं भाई मर्सिडीज है जिसके पास है, बड़ी गाड़ी है जिसके पास, वो अमीर आदमी होता है। लेकिन पहले जो अमीर थे, गाय बैल भेड़ बकरियां, क्योंकि बकरियों के ऊन कतरते थे, भेड़ों के ऊन कतरे जाते थे, जिनसे वस्त्र बनते थे, सारा कुछ व्यापार चलता था, वो अमीर हुआ करते थे। तो यहाँ लिखा है 2 व्यक्ति के बारे में, पति पत्नी के बारे में। पति का नाम है नाबाल। नाबाल का मतलब है कठोर, बेकार आदमी। इसलिए कभी भूल के अपने बच्चों का नाम नाबाल मत रखना, समझे? बाइबल में बहुत कुछ सिखाती है, नहीं तो वो स्पिरिट आ जाएगी, कठोरता की भी, अहंकारता की भी, और मूर्खपने की भी। अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे बने तो नाम रख देना, और आप नहीं चाहते तो मत रखना कभी। उसकी स्त्री थी अबीगैल। अगर रखना चाहो तो अपने बेटियों का नाम अबीगैल जरूर रख देना। वो लिखा है इसमें, और रूपवती थी, बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान। अबीगैल का मतलब क्या होता है? मुंह से बोलिए। और खूबसूरत, ज्ञानवती, ये सब थी, उसके गुण थे उसके अंदर। राजा दाऊद जब युद्ध करने जा रहा था, उसकी सेना साथ में थी। एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उसका पति अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा था। यानी बहुत बड़ा व्यापार था, काम चल रहा था। तो धनी आदमी करता है ऐसा। दाऊद की सेना को, उसको भूख लगी, बहुत भूखे थे, वो थके हुए थे। अब उनके साथ स्त्रियां तो थी नहीं युद्ध के अंदर, जो रोटी पकाती, परोठे बनाती, वो भूखे थे बेचारे। उसने क्या किया? जिसकी ऊन कतर थी, पूछा लोगों से ये किसकी है? उसके नौकरों ने कहा कि हमारा स्वामी बहुत अमीर आदमी है, उसका नाम नाबाल है। तो उसने कहा जाओ उनसे जाके कह दो, दाऊद ने कहा है मुझे भोजन की जरूरत है, सिर्फ भोजन मांगा और कुछ नहीं। जाओ उससे कह दो मुझे भोजन की जरूरत है, ताकि हम यहां से खाकर आगे की ओर बढ़ जाए। नौकर गए वहां पर, कहा स्वामी दाऊद है, ईशे का पुत्र, क्योंकि उस समय बहुत फेमस था राजा दाऊद, बहुत। उसने कहा वो आया है, उसे भोजन चाहिए। और उसने हमारे अपने किसी भी दास को कुछ नहीं किया, कोई भेड़ बकरी को टच नहीं किया, वो आपसे मांगता है, अगर उसे भोजन दे दोगे तो वो खा के चला जाए। ये था बेवड़ा। जब मैं बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं, लिखा था भाई। ये बेवड़े ने सुना, मूर्ख तो था ही, नाम भी ऐसा था। उसने कौन दाऊद, कौन ईसे का पुत्र? मैं जानता किसी को, ऐसे ऐसे तो बहुत घूमते, मैं देता बोल भाग से।
उसने कहा देख ले, उसका नाम दाऊद है, तू मान जा बात को। उसने कहा चल चल भाग यहां से। आप नौकर चले गए अपने स्वामी के पास, दाऊद के पास। दाऊद को सारा हाल बता दिया कि हम तो रोटी मांगने गए थे। वो तो ऐसा सा जवाब दे रहा गावड़ा, मानता ही नहीं, फुल टल्ली हो गया बेटा। कहना मेरी जनता किसी को। बोला अच्छा, उसे काम करो, कल सूरज निकलने से पहले नाबाल के पूरे खानदान को खत्म कर देना, उसका वंश ही खत्म कर देना। तैयारी हो गई परिवार को खत्म करने के अगले दिन के लिए। लेकिन जो घर में एक नौकर था, उसने मालकिन को बता दिया, अबीगैल को, कि अबीगैल कल ऐसे ऐसे दाऊद के लोग आए थे भोजन के लिए और हमारे स्वामी ने मना कर दिया, और अब देखना क्या होगा। और वो समझती थी, ज्ञानवान थी, रूपवती थी, बड़ी बुद्धि थी उसके अंदर। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। उसने फौरन नौकरों को ऑर्डर दे दिया, रोटियां बनाओ, जो भी कुछ खाना पीना बनाओ, किसमिस की टिक्कियां लाओ, और 2-3 गधों पे जितने भी थे बोला लाद दो, मुझे जाना है सवेरे। पति ने पूछा होगा तू कहां चलती इतना सामान लेके, तो उसने कहा होगा आराम से बैठ जाए बेवड़े, तुझे नहीं पता, तू तो नाश कर दे, तू तो खान में नाश होने वाला है, तुझे क्या पता, तू तो पी के बोल दिया रात को सारा कुछ, ये मैं नहीं करता, ये तो मुझे पता है ना क्या होगा आगे। और वो तैयार था, आ रहा था मारने के लिए। तो चल दिया वहां से, सबकी तलवारें चमकती हुई कि आज नाबाल के खानदान को खत्म कर दो। लेकिन इसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे खानदान को बचा ले, ताकि इसकी वजह से खानदान बर्बाद ना हो। वो सारा सामान लेके चल दी, और जैसे दाऊद अपनी फौज के साथ आ रहा था, तो इसने दूर से देख लिया कि दाऊद आ रहा है। ये अपने उसे सवारी से उतरी और सर झुका के प्रणाम किया। दाऊद ने कहा तू कौन है? उसने कहा दासी के गुनाहों को क्षमा कर, मेरे खानदान को क्षमा कर, वो मेरा पति जो बेवड़ा है। उसने मना कर दिया देने से, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं उसके जीवन के लिए, हमारे खानदान को बचा ले, और जो कुछ भेंट लाई हूं मैं उसे स्वीकार कर। दाऊद को महसूस हुआ कि क्या ऐसी भी स्त्री होती है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी स्त्री है जो पति के गुनाहों को क्षमा करती है, पति के गलत कार्यों को भी ढांप देती है। पति कितना गंदा काम करे फिर भी पत्नियां कभी किसी को नहीं कहती मेरा पति ऐसा है, क्योंकि जो 7 फेरे लेती है वो हमारे यहाँ तो कहते 7 जन्म के फेरे लेती है। बहुत सी आप पता नहीं कौन सा जन्म किसको तो पता ही नहीं, बाइबल तो कई को जन्म भी होता है, लेकिन चलो एक कोई साथ समझ के कर ले तो बहुत है। तो जोड़े तो रहे हैं, सच्चाई में तो रहे, प्रेम में तो रहे, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद उनके जीवन में आता रहे। उसे दंडवत किया राजा को, दाऊद को, कि मेरे पति के गुनाहों को क्षमा कर दे। मुझे नहीं पता था, मुझे अब पता चला है, इसलिए मैं तेरे पास आई। सारा सामान दे दिया। राजा दाऊद ने कहा वाक्य में औरतें तो देखी पर ऐसी नहीं देखी। इतने बुद्धिमान समझदार कि आज अगर ये नहीं आती तो इसका पूरा वंश खत्म हो जाता। उसने ठीक है, उसने खाना स्वीकार किया, खाना पीना खा के अपने विचार बदल दिए और उसे क्षमा कर दिया। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री की वजह से, एक भले काम करने से पूरा खानदान बच गया। मेरा भी निवेदन आपसे यही है कि आप अच्छी स्त्री होने के नाते आप गुनाहों को माफ करना शुरू करो, ढांपना शुरू करो, और इससे क्या होगा, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तुम्हारे खानदान को ब्लेस करेगा, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करेगा। उसने उसे ब्लेस कर दिया। और आगे की स्टोरी यह है कि परमेश्वर ने, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का बंदा था, उसने उससे सिर्फ भोजन मांगा था, परमेश्वर ने उस बेवड़े को अगले दिन खत्म कर दिया। उसको ऐसा बुरा हाल हुआ, बीमारी आई उसके अंदर, वो खत्म हो गया। अबीगैल अकेली रह गई। अबीगैल के बच्चे नहीं थे,
तब परमेश्वर ने दाऊद से बात की कि ऐसी स्त्री बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर दाऊद ने उससे अबीगैल से विवाह किया। दाऊद ने सोचा ऐसी स्त्री मेरे घर में आएगी तो पता नहीं कितने बड़े बड़े काम अच्छे होंगे। हालेलुया। बहुत दरवाजे खुल जाते हैं, परमेश्वर की योजना बहुत बढ़िया होती है, लेकिन एक कदम हमें भी बढ़ाना चाहिए। इसलिए भले काम से पीछे नहीं हटना। अबीगैल की वजह से पूरा खानदान बच गया और बाद में वो उसकी स्त्री बनी दाऊद की। उसके बाद अगर हम निकालेंगे नीतिवचन 31 है, अब देखिए कि परमेश्वर कैसे कैसे कार्य करता है भलाई के। जो स्त्रियां भलाई करती हैं, नीतिवचन 31 है, एक जीव निकाल लगे 802 और पूरा अध्याय परमेश्वर की दासियों के लिए 10वां वचन पढ़ी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य भोगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। जोर से बोली स्त्रियां तो बोले आमीन। आमीन। हाँ, आप समझ आ गए तो सो तो लेते। भली स्त्री कौन पा सकता है जिसकी कीमत मूंगों से भी अधिक है। दुनिया के कितने हवा जवाहरात हीरे कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू है। इसलिए ऐसी स्त्रियों को सैल्यूट मानना चाहिए जो वाक्य में पति को कम से कम आदर सम्मान दे, क्योंकि प्रभु की निगाह परिवार पर होती है, परमेश्वर की निगाह उसके भविष्य पर होती है और परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि पत्नियों को भी बड़े ध्यान से अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है। आगे पढ़ेंगे 29वां वचन, जो बहुत ही धैर्यवान है स्त्रियों के लिए, कि आप समझे इस बात को और वाक्य में प्रभु आपकी प्रशंसा करना चाहता है। 29वां वचन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। ताली बजाइए जोर से एक बार। जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। और आपने देखा होगा, ये भी लिखा हुआ है, जो स्त्रियां भली हैं समाज में, नगर में, उस स्त्री की वजह से आदमी की इज्जत होती है। हालेलुया। आप किसी के घर गए तो घर की मालकिन कौन है? स्त्री। पानी पिलाना, सेवा करना, ये स्त्री का काम है। और बतेरी बहन तो ऐसी है, किसी को देख लेंगी ना आगे, ले ये टाइम था उनका। और 2 रोटी बनाने के लिए प्रॉब्लम है, पानी तो बहुत दूर की, देती नहीं है। और अगर जान का हो भी गया, कोई आके कह दीजिए आपके पति से मुझे मिलना है, मैं आया हूं इसलिए, बिठाने की तो बात बहुत दूर, बेचारी गलत हो जाते, समझ गए। और अगर किसकी सेवा हुई हो, कोई इज्जत की गई हो, तो 10 को जाके बताएगा आदमी, अगर फलाने के घर गया तो उसकी स्त्री बहुत अच्छी है। ये तो कहीं तो ऐसी है, जब चलने का समय खाना तो खा के आए होंगे नहीं, मैं आपके लिए नहीं, आप तो बहुत अच्छे सारे, मैं आपके लिए नहीं, दूसरे, क्योंकि मेरे साथ, मैं किसी की बदनामी तो नहीं करता, मेरे साथ ऐसा बीता हुआ है। 2-3 घंटे बेचने के बाद किसी घर, और जब चलने लगे, मन में पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रही है बहुत तेज, अगले भोजन को पूछ के राजी नहीं, चलने का टाइम आया तो एक शब्द निकलता मुंह से, आप खाना तो खा के आए, क्या कहें ऐसे समय में? यही कहोगे हाँ खा के आया, और तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अंदर से आप लोग क्या कहेगी? मुझे तो रोटी करे देनी, तेरे को भी नहीं मिलेगी। अंदर से आप लोग क्या कहती है? और कभी भी आप देखना, एक बात और खास बात है, पेट भर तो प्रार्थना बहुत अच्छी निकलती है।
अगर भूखे आदमी से प्रार्थना करवाओगे, आपने तो समझ नहीं आता, और किसी के आ जाए तो क्योंकि पेट भर के शरीर भी तृप्त और आत्मा भी तृप्त, और जब आत्मा तृप्त होती है बल्ले बल्ले प्रार्थना अच्छी निकलती है। हालेलुया। बाइबल कहती है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो की, इसको ये तो इतना ज्यादा क्यों है, अच्छे अच्छे तो काम किए, परंतु तुम में सब श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी, कौन सी? दिखावे वाली। सुंदरता व्यर्थ है। जीवन में सुंदरता उसकी व्यर्थ है जो प्रभु का भय नहीं मानती। बहुत सी खतरनाक बातें। जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी सुंदरता बाहर से भी अच्छी है और भीतर से भी अच्छी है, उसकी सोच भी अच्छी मिलेगी। लेकिन कईयों की सुंदरता सुंदरता ही है, बाकी कुछ प्रोग्राम नहीं है, विचार बेकार होते हैं, कोई किसी की भलाई नहीं, किसी की सहायता नहीं होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसा लोगों को बताना है कि परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सोचना हम सबके हाथ में, क्योंकि हमारी प्रशंसा कहां होएगी, कब होएगी। और बाइबल कहती है तेरी प्रशंसा लोग करे तो अपनी प्रशंसा आप न करना, लोग तुझे सराहे तो सराहे तो अपनी सराहना आप न करना। हालेलुया। तभी तक जो थी उसने कभी अपनी प्रशंसा निकाली। प्रेरितों का 9वां अध्याय, फिर से वही चले। प्रेरितों का 9वां अध्याय में लिखा है कि उसकी प्रशंसा दूसरों ने की, उसका दुख दूसरों ने मनाया। लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्त्री थी, ये दान दिया करती थी, ये भले काम किया करती थी, और ऐसे करती थी कि लोग रो रहे थे। और जब रो रहे थे तो किसी ने आकर कह दिया यहां पर एक प्रभु का दास पतरस आया हुआ है। हालेलुया। देखिए प्रभु की योजना थी कि उस नगर के अंदर परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो, इसलिए पतरस वहां पर आया हुआ था। तो किसी ने कहा कि उसको बुला लो प्रभु के दास को, ताकि वो यहां पर आए और इसके लिए प्रार्थना करे। पतरस को मालूम नहीं था कि मेरा आने का मकसद क्या है यहां पर जो है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तभी तक उन्हें लाकर कपड़े पहनाकर दफनाने से पहले अटारी पे रख दिया गया, उसको लिटा दिया उस अटारी पर। इसलिए वहां रोराट बहुत मच रहा था, जमीन पे भी रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी वहां पर, इतना बुरा हाल था। तो उन्होंने उसको उठा के अटारी पे लिटा दिया, नीला धुला कर। क्योंकि जीवन में 2 ही बार आदमी नहाता है, एक बार पैदा होता है तभी कोई और नहलाता है, और जब मर जाता है तब भी कोई और नहलाता है। पहला और अंतिम नहलाना जो है वो दूसरों के हाथ के अंदर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उसको लिटा दिया तब पतरस का मैसेज किया कि ऐसे तुझे वहां पर आना है। तब पतरस आया और आकर उसे देखा। लोग रोकर कहने लगे ये विधवाओं की सेवा करती थी, ये दान दिया करती थी, ये सबकी हेल्प करती थी, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में से चली जाए। अब आप ध्यान रखिए, यदि आप भले काम करते हो, यदि आप अच्छे दानवीर हो, यदि आप प्रभु का प्रचार करने वाले लोग हो, तो लोग नहीं चाहते इस दुनिया से आप जल्दी चले जाओ। लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन का सर्वनाश हो जाए। लोग नहीं चाहते कि लोगों को चेहरा दिखाना बंद कर दो। लोग भले ही आपसे दुखी रहे या खुश रहे, लेकिन फिर भी अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा जीवित रहें। हालेलुया। ये प्रशंसा लोगों से होती है। और बाइबल कहती है कि जब उसे अटारी पे लिटा दिया और पतरस को बोला कि मर गई है, ये भले काम करती थी, वो गया पतरस, उसने हाथ पकड़ा और वो उठ बैठी। हालेलुया। क्यों हुआ सब? इसलिए हुआ कि उसकी प्रशंसा जब पतरस के सामने की गई तो पतरस ने प्रभु के सामने प्रशंसा की, हे प्रभु ऐसी औरत को एक बार प्राण दान एक होते।
हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, कोई आपके लिए प्रशंसा करने वाला होना चाहिए, ताकि आपका एक बार चांस जीवन का आपको जरूर मिल जाए। आमेन। हालेलुया। इससे लोग मुर्दे भी जी उठते हैं, ऐसे लोग जी उठते हैं जो प्रभु के साथ चले और उसका भय मानकर चले हो। हालेलुया। और वो जो तबीता थी वो प्रभु का भय मानने वाली थी। प्रभु के दासों, ये बातें हमें सीखनी चाहिए। यदि आप भलाई के काम करोगे और एक अच्छी स्त्री अच्छे पुरुष के तरीके से रहोगे तो परमेश्वर, आप अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी परमेश्वर हमें जीवित करेगा, सांसारिक तरीके से भी और आत्मिक तरीके से। हालेलुया। आपको पता है हमने जीवन में बहुत अच्छी स्थिति से गुजरे, दुखों से गुजरे और मृत्यु देख ली, कई बार देख ली, लेकिन लोगों ने प्रार्थना की और अद्भुत कार्य हो। अभी लास्ट टाइम सितंबर में मुझे तकलीफ हुई, अचानक मैं घर पे था, मैंने आपको बताया भी, सबको पता भी होगा। मैं जब घर पे था तो अचानक मेरे सर में दर्द हुआ, मैं लेट गया 5 बजे के बाद।